च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं श्री हरे शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक पालक संचालक संघर्ता अखिल भुवनपति अनंत गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त जन प्राण धन संतों के सर्वस्व जीवन धन सर्वांतर्यामी सर्वसुलभ सर्वप्रिय सबके हृदय में सदा समान रूप से निवास करने वाले कभी किसी का साथ नहीं छोड़ने वाले दया सिंधु करुणा निधान कृपा सागर भगवान श्री हरि की भगवान श्री कृष्णचंद्र की अहद की कृपा से हम लोगों को इस दिव्य भूमि मिथिलांचल में जगत जननी माँ जानकी की नगरी में नेपाल जो अपने देश का सिरमौर रहा भगवान शंकर का आभूषण रहा अपने ही देश के अंतर्गत हम लोग अलग नहीं हैं। नेपाल और भारत सब एक। इतनी घनिष्ठता किसी दूसरे देश में नहीं है। वह भगवान का सुंदर स्थान विराट नगर राजा विराट की महानगरी जहां पांडवों को आश्रय मिला था ऐतिहासिक स्थान आज भगवान की जनकपुरी के साथ साथ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आपके विराट नगर में ही जनकपुरी अभी स्थापित है। वही हम लोगों का ऐसा सौभाग्य जगा कि श्री अवध में जनक नंदिनी मां जानकी के स्थान पर भगवान द्रवीभूत होकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम झुक गए भक्तिमती सीता माता के समक्ष। उन्हीं के अंक में बैठकर हम लोगों ने भगवान की अमृतमयी श्रीमद् भागवती कथामृत का आस्वादन करने का अवसर पाया। यह कोरी भगवान की कृपा, संत महात्माओं का शुभ संकल्प, आप भक्तजनों का शुभ संकल्प है जो श्रोतागण यहाँ बड़े उत्साह से 4 दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं। आज बड़ा ही विशेष दिन है। 5 अवतार एक साथ भगवान के होने वाले। पहले से ये योजना नहीं थी, ये ठाकुर जी की योजना है। दास का विचार था कि कल ही नरसिंह अवतार तो कम से कम हो जाए, वामन अवतार भी हो, लेकिन नहीं, भगवान के 5 के अतिरिक्त भी गजेंद्र आदि का उद्धार करने के लिए, वृत्रासुर जी का उद्धार करने के लिए भगवान के 7 अवतार हुए और 7 अवतार आज ही। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग में हम लोग कहाँ थे, कुछ याद है? अजामिल की कथा। आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं, इसीलिए याद है, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। और यह कथा श्रवण करके आज
हम लोगों का जीवन नहीं चमक उठे तो आश्चर्य की बात है, असंभव। जीवन चमक उठेगा, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अजामिल की कथा के बाद पंचम स्कंध पूर्ण होने पर षष्ठ स्कंद के प्रारंभ में ही अजामिल के पास भगवान के पार्षदों ने जब यमदूतों से वार्तालाप की तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग आया, बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत जी में 2 अध्यायों में। उसमें मुख्य प्रश्न यही था यमदूतों का कि देवदूतों, हम लोग कभी अपने स्वामी यमराज जी के पास खाली हाथ नहीं लौटे। क्यों? क्योंकि वो न्याय करता है। कहीं वैसे हमारा जाना नहीं हुआ जहाँ दंड का भागी जो नहीं हो उसको लेकर और चले आए। पहली बार हम लोग क्या उत्तर देंगे अपने स्वामी को जाकर? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि जाकर कह देना यमराज जी को कि आपके जो आराध्य हैं उनके नाम इस पापी ने लिए अंत समय में, इसलिए इसका उद्धार कर दिया। वो लोग पार्षद भगवान के आकर ले गए। वो बड़े प्रसन्न होंगे। डरते हुए यमराज के दूत वापस खाली हाथ, काले काले नाग, पास से भी भयंकर यम पास होते हैं, वो पास लेकर और उनके पास बड़े संकोच से जाकर हाथ जोड़ लिया कि प्रभु आज भूल हो गई, खाली आना पड़ा। यमराज जी ने बड़ी प्रसन्नता से अपने दूतों कहा, मेरे पुत्रों, दूतों से कहा कि मेरे पुत्रों, आज तुम्हारी इतनी कांति, इतना तेज कैसे बढ़ा हुआ है? तुम्हारे भीतर तो प्रसन्नता है और बाहर से दुखी क्यों हो? यमदूतों ने कहा कि भगवान, आपसे बढ़कर कोई दूसरा है क्या न्याय करता? आज न्याय नहीं हुआ अजामिल के साथ, उसकी जीवात्मा को हम ला नहीं सके, भगवान के पार्षद उनको ले गए। बड़े आश्चर्य की बात है। यमराज जी के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और देख देख के अपने दूतों को प्रणाम करने लगे, अपने सेवकों को, कि धन्य हो तुम जो भगवान के पार्षदों का दर्शन करके आए हो। वो हमारे प्रभु ही हमारे आराध्य हैं। उन्होंने हमको इस न्याय के लिए यमराज जी की पदवी दी है कि जो जैसा करेगा उसके कर्मों का फल आप देते चले जाइएगा। तो भगवान के पार्षदों का दर्शन करके आए हो, धन्य हो मेरे पुत्रों, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। मैं तो भगवान के पार्षदों का दर्शन वर्षों से नहीं करता, क्योंकि भगवान ने ऐसी ड्यूटी दे दी है कि जो भी पाप कर्म करके आते हैं उनके लिए व्यवस्था इतने बड़े नरक की, और जो कोई पुण्य करके आता है तो उसके लिए व्यवस्था उच्च लोकों की। हमारे यहाँ से होकर ही तो सब जाते हैं। महाराज, हम लोग जब भगवान के धाम में जाने लगेंगे तो उस समय यमराज जी ही नहीं, सप्तऋषि उठकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ ठहराते हैं कि आप थोड़ी देर ठहर जाइए, हम अभी भगवान के धाम में नहीं, हम भजन कर रहे हैं, भगवान के धाम में नहीं जाने वाले हैं। आप कैसे भाग्यवान हैं कि आप सीधा भगवान के यहाँ जा रहे हैं। फिर और ब्रह्मलोक के नीचे यक्षों का, गंधर्वों का, देवताओं का लोक है, वो लोग आगमनी करने के लिए आ जाते हैं। फिर इंद्र आदि भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि आप भगवान के धाम में जा रहे हैं, हमारे इतने पुण्य शेष रहते हुए भी हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। सबका दर्शन हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण यह मनुष्य शरीर। तभी देव दुर्लभ कहा। अब यमदूतों को देखकर यमराज जी ने कहा, मेरे पुत्रों, सबसे ऊपर अगर न्याय करता है तो कभी कभी हम भी फेल हो जाते हैं, वो भगवान है। जब भगवान के संदीपनी ऋषि गुरु थे, उनके पुत्रों को चुरा ले गए थे राक्षस, और वो नहीं मिल रहे थे। उनकी माता, गुरु माता बड़ी विकल हो गई। गुरु दक्षिणा में संदीपनी ऋषि से जब श्री कृष्ण कहने गए कि गुरुदेव, अब गुरु दक्षिणा में यह शिष्य अपने आप को समर्पित करता है, क्या चाहिए आपको? मैं जो आप कहेंगे
देने के लिए तैयार हो। संदीपनी ऋषि ने उस समय श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर और बहुत सराहा था, उनको अपने आंसुओं से अभिषिक्त कर दिया था, नहला दिया था कि बेटा कृष्ण, तुम्हारे जैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को शिष्य के रूप में पाकर यह गुरु आज धन्य हो गया। जिस गुरु से शिष्य आगे निकल जाए उसी में उसकी सार्थकता है। तुम्हारे जैसे भगवान को पाकर कुछ पाना बाकी रह गया क्या? भगवान ने कहा कि गुरु जी कुछ तो देने की इच्छा थी। तो भगवान से संदीपनी ऋषि ने यही कहा कि मेरे प्यारे प्रभु, जो आप शिष्य बनकर मेरे शासन का पालन किया, वेदाध्ययन किया, उसके बदले में आप अपने चरणों में जन्मांतर में अपनी भक्ति इसे दे दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। फिर गुरु माता को प्रणाम करने गए और गुरु माता श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर बहुत लाड़ करती हुई कहने लगी, बेटा बेटा कृष्ण, तुम्हारे गुरु जी ने बता दिया था कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तुम भगवान हो ना। भगवान ने अपने को छुपाया, कहा नहीं माँ, मैं भगवान क्या रहूँगा, आपका पुत्र हूँ। आप क्या चाहती हैं, जो आप कहेंगी मैं पूरा करने वाला हूँ, कर दूंगा। तब उन्हें याद आई अपने पुत्रों की, गुरु माता को, और उन गुरु माता को अपने पुत्रों का वात्सल स्नेह उमड़ आया। तो उनके मरे होने पर सब जो बचपन में ही मर चुके थे उनको वापस जिलाने के लिए कहा गुरु माता ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह कौन बड़ी बात है भैया, मैं अभी जाता हूँ, ले आता हूँ अपने गुरु भाइयों को। और यमराज जी से जाकर कहा कि मेरे भक्तों के कर्म बंधन नहीं होते, कर्म बंधन इनके सारे पूरे कर दीजिए और छुट्टी दीजिए। यमराज जी ने कहा कि अभी लाता हूँ प्रभु, जैसी आज्ञा। यह संवाद कह के यमराज जी रोने लग गए कि एक बार बहुत समय बाद भगवान का दर्शन हुआ था। उन गुरु माता की कृपा से जब गुरु माता को दे दिया भगवान ने गोद में, तो गुरु माता तरह तरह से अपने पुत्रों से स्नेह लाड़ लड़ाकर और श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगी। कृष्ण, तुमने मुझे जो सुख पहुंचाया है ऐसा संसार में आज तक कोई नहीं हुआ कि मरे हुए पुत्र को तुमने लौटा दिया। बेटा, अब इस माता की उम्र तुमको लग जाए, तुम अमर हो जाओ। वही गुरु माता के आशीर्वाद से भगवान अमर है। आज तक हम लोगों ने नहीं सुना कि भगवान कभी मरते हैं। विचित्र बात है भागवत जी के रहस्य में। ऐसे भगवान जिनको आशीर्वाद दे उनका भक्त। और आज भी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि हमारे लाला को आप लोग जी भर कर आशीर्वाद दें कि हमारी उम्र लग जाए लाला, हमारा प्रेम तुम में समाहित हो जाए, सारे जगत को प्रेम का दान करके अपने में करसती इति कृष्ण, अपना कृष्ण नाम सार्थक कर लो। यही तो भागवत जी का सार है, यही तो फल होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है, उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता, मेरे पुत्रों या सिद्धगण भी उनको नहीं जानते। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण, असुर और मैं कैसे जान सकता हूँ? हाँ, वह साधारण अपने को समझने वाला भक्त जान सकता है। सोई जानहि जेहि देव जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो भगवान में अपने आप को समर्पित कर चुका है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित जो भगवान के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर चुका है, उसको भगवान जना देते हैं। क्योंकि उस भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, उसका विलय अहंकार भगवान में हो जाता है और भगवान ही उसकी जगह हो जाते हैं। तो भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं रहता। यह रहस्य की बात यमराज जी साधारण थोड़े ही है। भगवान के ऐसे नियुक्त किए हुए कि सबका लेखा जोखा चित्रगुप्त जी लिखकर और दे देते हैं कि इसका ये है। सब प्राणी का कितना कितना लाख वर्ष तक, हजार वर्ष तक, करोड़ वर्ष तक किसको रहना है, नरक में कहाँ, कैसे, कौन से पाप किए, सब मनुष्य जन्म की खेती। बहुत उपजाऊ है यह जमीन,
मनुष्य शरीर रूपी जमीन। अगर इस शरीर को संसार की सेवा में, संसार के हित चिंतन में, संसार के लिए सुख पहुंचाने में, सच्चा सुख क्या तो भगवान की अनुभूति करा देने में जो उपलब्धि इस मनुष्य से ही हो सकती है, ऐसा ये फर्टाइल लैंड है। बिना खाद के, बिना पानी के, केवल भाव से सारे जगत को हम लोग भगवान से एक कर सकते हैं। इतनी एक एक माता बहनों में, भाई बंधुओं में, सब में शक्ति, बिना कोई पढ़ाई किए। विचित्र है मनुष्य। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजन सुखदेव जी कहते हैं कि उसने अपने पुण्य का बखान नहीं किया, इसलिए उसका उद्धार हुआ। पुण्य करता है आदमी थोड़ा और बखान करता है इतना। पुण्य करे तो उसका कहीं चर्चा उसकी नहीं करे कि मैंने ये कराया, मैंने ये किया। जब से पता लग जाए तभी से उसको छुपा कर रखे। और पाप करे तो उसको भी सब जगह नहीं, गुरुजनों के पास, भगवान के पास सच्चे हृदय से, सब भगवान तो सब जानते ही हैं, प्रकट कर दे, उसका पाप उसी समय समाप्त हो जाता। महाराज श्री के पास कोई आते एकांत में और रोकर सब कुछ कह देते, तो महाराज जी ऐसे ऐसे उसके सिर पर, पीठ पर हाथ रखते और एकदम नया जन्म हो जाता। बाहर से हंसते हुए बाहर निकलते, हंसते हुए कि हमारे तो महाराज जी ने अपना लिया। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के जीवन में ऐसा कईयों के साथ देखा गया। सैकड़ों लोग ऐसे हमारे मिले जिन्होंने शरीर छोड़ने के बाद भी अनुभव किया कि महाराज जी तो अब भगवान के धाम पधार रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में जा रहे हैं, शरीर यहीं छोड़ दिया है उन्होंने। ऐसा कहने वाले कई मिले। और दास भी कुछ ही दिन पहले वहाँ से महाराज जी से विलग हुआ था, शरीर से, हृदय से तो एक ही था। काशी गया था तो वहाँ लगभग 3 बजे उठकर चौंक कर बैठ गया और देखा क्या कि महाराज जी को सब लोग ले जा रहे हैं 7 नंबर की तरफ। बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। दास अज्ञानी था उस समय, बैठकर रोने लगा। उठाया अर्धांगिनी को कि देखो ऐसा स्वप्न सच्चा होता है, हम अब फिर ऋषिकेश जाएंगे। महाराज जी तो अब नहीं रहे। तुरंत संवाद आ गया सवेरे कि हाँ वो तो हो गया ऐसा। तो एक अकेला नहीं, ऐसे कितने लोग थे, कितने संत महात्मा हमारे साथी जो वहाँ नहीं थे, हजारों किलोमीटर दूर थे, उनको भी ऐसा आभास। क्योंकि व्यापक हो गए महापुरुष। शरीर छोड़ने के बाद ज़्यादा प्रभाव उनका रखता है, व्यापक हो जाते हैं। भगवान के लीला स्मरण करने के बाद और भी व्यापकता हो सकती है। वह हम लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी देकर भगवान गोलोक धाम में चले गए। अब हम लोग जैसे करें, स्वतंत्रता पूरी दी है भगवान ने। बड़ी गहरी बातें हैं ये। सत्संग के अलावे कहीं भागवत जी से पता नहीं चलता, पहले हम लोगों को भी नहीं पता लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। जय हो। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारे कमी रह गई। देह दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें। देह दुर्लभ दिया, देह दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें। देह दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें। जो है आधार सुख साधनों का विमल। जो है आधार सुख साधनों का विमल। उनकी समता में, उनकी समता में
भक्तवत्सल भगवान की की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।